Hello, good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Students of class 3rd, you know that we have completed chapter 4 and today we will read chapter 5 leaves. Okay, we will discuss about the topic leaves. So let's come, open your books and get ready. Chapter 5. Okay, students, put your finger where I am reading. Okay, and I will explain this chapter. This topic, leaves grow on the stem of plants. Leaves grow on the stems of plants. Leaves कहाँ ग्रो होते हैं बेटा? प्लांट्स के स्टीम पे लिप्स होते हैं. लिप्स मीन्स क्या होते हैं? पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं. स्टीम मीन्स क्या होता है? तना होता है. स्टीम मीन्स तना होता है. ओके, प्लांट के तनों पे पत्तियाँ निकलती हैं. फूड फॉर प्लांट इज प्रिपेयर्ड बाय देम. फूड फॉर प्लांट इज प्रिपेयर्ड बाय देम. पौधे के लिए भोजन कौन बनाता है? पौधे के लिए भोजन जो बनाता है वो पत्तियां ही होती हैं. फूड फॉर प्लांट इज प्रिपेयर्ड बाय देम. ग्रीन लीव्स हैव इन देम ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ग्रीन लीव्स जो होते हैं बेटा, उसमें एक पिगमेंट होता है, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. विच हेल्प देम प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड sunlight. Okay, students, so let's come. green leaves have in them a pigment called chlorophyll. Okay, जो ग्रीन लिव्स है उसमें क्या होता है? पिगमेंट होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं. विच हेल्प देम प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. जो क्लोरोफिल होता है बेटा, वही भोजन बनाने में मदद करता है. पत्तियों में जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं. हरे रंग का पिगमेंट होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं. भोजन बनाने में बहुत मददगार होता है, वही भोजन बनाता है. किसकी मदद से भोजन बनाता है? पत्ती, वाटर, एयर एंड सनलाइट. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द presence of water, air and sunlight. Okay, it's clear. Okay, leaves prepare food. Leaves are known as the kitchen of plants. Leaves को हम किचन ऑफ प्लांट्स के नाम से जानते हैं. उसे किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है. पौधों का किचन कहा जाता है किसको? लीव्स को. पौधों का किचन किसे कहा जाता है? लिव्स. आप जानते हैं किचन में भोजन बनता है और लिव्स में भी भोजन बनता है. ओके, लिव्स में भी भोजन बनता है. आज फूड फॉर द प्लांट इज प्रिपेयर्ड बाय द लिव्स. लिव्स के द्वारा भोजन बनाया जाता है. द ग्रीन पिगमेंट इन द लिव्स कंबाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल. जो ग्रीन पिगमेंट है लिव्स में, कह रहा है कि द ग्रीन पिगमेंट इन द लिव्स कंबाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा होता है. प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. वाटर फ्रॉम सॉइल, और पानी कहाँ से लेता है? ज़मीन से, सॉइल से, मिट्टी से. इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, और सनलाइट भी लेता है. इन दिस वे द प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. उसके बाद ये भोजन बनाते हैं. ओके, तो पत्तियों को क्या, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं. ओके, प्लांट सॉक वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स. प्लांट्स जो है रूट से क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. वाटर भी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं. प्लांट्स सॉक वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. अपने ये जो रूट है इसके माध्यम से पौधे वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. ओके, द स्टीम टेक्स दिस टू द लिप्स. और स्टीम इसको कहाँ, ये स्टीम है
ये कहाँ ले जाती है, लीव्स तक ले जाती है, पत्तियों तक ले जाती है। ओके, आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द प्लांट थ्रू द स्टीम। जब यहाँ भोजन बन जाता है बेटा, पत्तियों में जब भोजन बन जाता है तो ये पूरे पौधों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, बांट देता है। पार्ट्स ऑफ ए लीफ, चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए लीफ। ए लीफ हैज़ अ फ्लैट स्मूथ सरफेस कॉल्ड द लीफ ब्लेड। किसी पत्ती में एक फ्लैट सरफेस होता है, चपटा हुआ सरफेस, लीफ ब्लेड कहते हैं। इच लीफ हैज़ पैटर्न मेड ऑफ थिन लाइन्स कॉल्ड वेन्स। ये थिन लाइन्स का जो बना हुआ है, ये पतला पतला जो निकला है, इसे क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं बेटा। ऑन इट्स लीफ ब्लेड इच लीफ हैज़ मेन वेन कॉल्ड प्राइमरी वेन। और इससे जो मेन वेन होता है, ये मेन वेन निकला हुआ है एक साथ, जो प्राइमरी वेन कहते हैं। ओके, एंड मेनी साइड्स वेन आर कॉल्ड सेकेंडरी वेन। और जो साइड में वेन निकला हुआ है ये पतला पतला, उसे सेकेंडरी वेन कहते हैं। ओके, लिव्स हैव मेनी टीनी होल्स ऑन देयर अंडर साइड। और पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो होल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं बेटा, जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, द एज ऑफ द लीफ और कॉल्ड मार्जिन। जो एज होता है, किनारा होता है जो, उसे मार्जिन कहते हैं। इट में भी स्मूथ और रफ, या रफ होता है, हो सकता है, या स्मूथ हो सकता है। ठीक है, चिकना या खुरदरा हो सकता है। द स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटल्स। जो स्टॉक है लीफ का, उसे पेटल्स कहते हैं। ओके, शेप एंड साइज, पत्तियों के आकार प्रकार। ठीक है, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। दे कैन बी लॉन्ग, स्मॉल, ओवल, राउंड और ट्रायंगुलर इन शेप। ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड गोल भी हो सकते हैं, ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ दिया गया है, यहाँ फिगर में दिया गया है शेप ऑफ द लीव्स। वाटर लिली एंड लोटस प्लांट हैव ब्रॉड लीव्स टू फ्लोट ऑन वाटर। ये पानी में तैरने में इसे मदद करता है, इस प्रकार से इसकी पत्तियाँ हैं। ये पाइन ट्री हैज़ लॉन्ग नीडल लाइक लीव्स। ये पाइन ट्री के लीव्स है। मैंगो ट्री के लीव्स देखिए, ठीक है, एंड पियर है। बनाना ट्री का, ये बनाना प्लांट हैज़ लार्ज एंड स्मूथ लीव। देखिए बनाना का सबसे बड़ा होता है, स्मूथ भी होता है, चिकना होता है। ए ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट लीव्स। जो ब्रायोफाइलम प्लांट्स होते हैं, इस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं, उनके पत्तियों को ही लगा देने पे बेटा, पत्तियों को ही अगर लगा दिया जाए तो पैदा हो जाएंगे, पौधे के रूप में आ जाएंगे। टेक्सचर ऑफ लीव्स, लीव्स की बनावट। When we touch leaves, some feel smooth and some feel rough। जब हम पत्तियों को छूते हैं तो कोई स्मूथ लगता है, कोई रफ लगता है। The feel of the leaf is called the texture। इस the feel of the leaf, जब फील करते हैं, जो लीफ को छूने पर महसूस होता है, उसे टेक्सचर कहते हैं। Leaves can be soft or crisp depending upon their texture। Leaves can be सॉफ्ट क्रिस्प डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेक्सचर। ये अपने बनावट के आधार पे सॉफ्ट हो सकती हैं, खुरदरा हो सकती हैं। ओके, सम लिप्स फील स्पॉन्जी एंड सम प्रिकली। कुछ लिप्स क्या होती हैं, स्पॉन्जी होती हैं, और कुछ लिप्स प्रिकली होती हैं। एलोवेरा लिप्स आर थिक एंड स्पॉन्जी वाइल रेडिश लिप्स फील प्रिकली टू टच। एलोवेरा का जो लिप्स होता है बेटा, आप जानते हैं कि बहुत ही स्पॉन्जी होता है। ये देखिए एलोवेरा का। और जो रेडिश होता है, जो मूली का पत्ती होता है, देखिए कितना खुरदरा होता है। यूकलिप्टस लीव्स स्मूथ। यूकलिप्टस का पत्ती कितना चिकना होता है, बहुत चिकना होता है, स्मूथ होता है। ओके, सम प्लांट्स लाइक कैक्टी, कैक्टस हैव लीव्स मॉडिफाइड इनटू थॉर्न इन ऑर्डर टू सेव वाटर। नागफनी जिसे कहते हैं,
एकदम बहुत मोटा मोटा गूदेदार होता है इसकी पत्तियाँ, उसमें पानी की मात्रा होती है, क्योंकि यह डिजर्ट में पाया जाता है, रेगिस्तानों में पाया जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो दिस page also has completed, it means 2 page we have completed from chapter 5. Okay, and you will revise again this chapter at your home, you will read. So thank you, have a nice day.